बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के। एरोमेटिक कंपाउंड्स की हमने नोमेनक्लेचर पढ़नी है। सबसे पहली बात ये जहन में रखें कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कम अज कम एक बेंजीन की रिंग जो है वो होती है। तो अब नोमेनक्लेचर के लिहाज से सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे किसकी नोमेनक्लेचर। हम एरोमेटिक कंपाउंड को डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन करके उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, एक ये हो जाएगा। सेकंड नंबर पे जो हमने पढ़नी है नोमेनक्लेचर वो पढ़नी है फिर हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड की। ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और फिर जो है वो हम पढ़ेंगे पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब वन बाय वन हमने ये डिस्कस करना है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड कौन से होंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड कौन से होंगे, इसी तरीके से जो है वो पॉली सब्स्टिट्यूटेड कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम जो नोमेनक्लेचर स्टार्ट अभी करेंगे वो होगा नोमेनक्लेचर जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन क्या होती है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो है वो अल्टरनेटिंग जो है वो तीन जो है वो डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेटिंग से मुराद ये है कि एक जगह पे छोड़कर एक। अब देखें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, फिर आया सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो सकता है, ये वाला जो है वो इधर शिफ्ट हो सकता है और ये वाला जो है वो इधर शिफ्ट हो सकता है। तो इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर सिर्फ ये होता है कि बॉन्ड की शिफ्टिंग से इनके इलेक्ट्रॉन की तरतीब चेंज होने से जो है जो बनता होता है। जैसे कि अब ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये भी बेंजीन का है। अब तीसरी बात जो है वो हम इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर को। हम इसको सिंपली इस तरीके से लिखकर इस तरह ये दायरा भी जाहिर कर सकते हैं। ये दायरा भी जो है वो रिप्रेजेंट किसको करता है कि इसमें तीन जो हैं वो डबल बॉन्ड है। अब बेंजीन का फार्मूला जो होता है वो होता है C6H6। ठीक है, ये बेंजीन का फार्मूला है। ठीक है, अब हम इसको एक और इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं ताकि हम आपको जो है वो आइडिया हो सके मजीद कि हम जो है किस तरह से जो है वो इनको नेमिंग वगैरह देंगे। तो बेंजीन में जो है वो 6 कार्बन एटम होते हैं जो कि इस तरीके से जो है वो जुड़े होते हैं। हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है और हर कार्बन एटम का जो है वो एक डबल बॉन्ड होता है दूसरे कार्बन एटम के साथ। ये देख ले, अब इस तरह बेंजीन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं। अब अगर हमने कोई नया कंपाउंड अटैच करना है या बेंजीन के साथ तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले इन 6 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। फर्ज करें अगर हम यहां पर कोई नया कंपाउंड लगाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। जब हम ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप अटैच करने के काबिल होंगे। फर्ज करें कि हम पहली एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये वाला, ये रहा हमारे पास एक बेंजीन। ठीक है, मॉलिक्यूल। अब इसके साथ अगर हम यहाँ पे CH3 लगा देते हैं तो अब हमने इसका नाम क्या रखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये CH3 ग्रुप क्या होता है। CH3 ग्रुप जो होता है ये बेसिकली अल्काइल ग्रुप है, यानी कि इसका नाम है मिथाइल और नीचे क्या लगा है बेंजीन। तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम जो होगा वो होगा मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये कौन सा है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का डेरिवेटिव है। ठीक है, और सिस्टेमेटिकली इसका नाम ये है, ये सिस्टेमेटिकली नाम है कौन सा, जो IUPAC के हिसाब से हमने रखा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि ये वाली ले ली हमने एग्जांपल। ठीक है, अब हम ये एग्जांपल लेते हैं जब, तो ये बेंजीन बन गई। इसके साथ हमने ऊपर जो है लगा दिया NO2 ग्रुप।
NO2 ग्रुप को हम कहते होते हैं नाइट्रो ग्रुप। तो ये इतना जो है वो नाइट्रो है और साथ लगी है बेंजीन, तो इसको हम क्या कहेंगे कि इट इज आवर नाइट्रो बेंजीन। तो ये वाला स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये नाइट्रो बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहां पर ये हमारा बेंजीन है, ये बेंजीन हो गया। ठीक है, ये इसमें हमने डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दिया और यहां पे लग गया, अब हमारे पास क्या लगा है, Br। तो अब हम इसको Br को जो लफ्ज Br के लिए पढ़ेंगे वो होगा ब्रोमो, और साथ क्या लगी है, बेंजीन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। ये इसका नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन। तो ये वाले जो नाम मैंने तीन रखे हैं, इसी तरीके से जो दूसरा कोई कंपाउंड लगा हो, जैसे कि अब फर्ज करो ये हमारे पास लगा हो यहाँ पे CH2 और CH3 और नीचे जो है ये बेंजीन की रिंग अटैच हो, ये बेंजीन की रिंग अटैच हो इधर, तो अब इस ग्रुप को हम क्या कहते होते हैं, इस ग्रुप का नाम है इथाइल, और साथ क्या अटैच है, बेंजीन, तो इसका नाम क्या बन गया, इथाइल बेंजीन। तो ये सिस्टेमेटिकली नाम है कि आपने जो भी फंक्शनल ग्रुप या जो भी कोई कंपाउंड साथ लगा हुआ है उसको और नीचे क्या लिख देना है, बेंजीन लिख देना है। लेकिन बेंजीन का इनके अलावा कुछ जो बेंजीन जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, उनके कुछ कॉमन नेम जो है वो ज्यादा फेमस है। जैसा कि अगर हम ये जो पीछे हमने अभी मॉलिक्यूल पढ़ा भी है, ये CH3 है और साथ हमारे पास इधर ये बेंजीन लग जाए इस तरह, ये बेंजीन लग गई है। ठीक है, तो अब इसका नाम जो है वो हो जाएगा टोल्यून। हालांकि पीछे हमने क्या पढ़ा है, मिथाइल बेंजीन, वो सिस्टेमेटिकली नेम है आईयूपैक के हिसाब से, ये इसका जो है वो कॉमन नेम है। इसी तरीके से जो बेंजीन के कुछ जो नेम ऐसे हैं जो कि आईयूपैक वाले नहीं, कॉमन वाले ज्यादा फेमस हैं। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड हो, बेंजीन लगा हो और बेंजीन के साथ इधर लगा हो OH। अब ये OH लगा हुआ है तो OH को हम कहते होते हैं हाइड्रोक्सी। अगर हम सिस्टेमेटिकली देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन एक इसका कॉमन नेम भी है जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, फिनोल के नाम से। ठीक है, तो ये दो नाम हो गए इसके। ये वाला जो ब्रैकेट में लिखा है ये इसका क्या नाम है, कॉमन नेम है। क्या है ये, कॉमन नेम। तो जो कॉमन नेम होते हैं वो हमें जो पता होता है वो कोई किसी सोर्स पे या जिस साइंटिस्ट ने बनाया कंपाउंड वो अपनी मर्जी के साथ रख सकता है। तो ये इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये सिस्टेमेटिकली नेम है, और फिनोल जो होगा ये इसका क्या होगा, कॉमन नेम होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास ये ग्रुप अटैच हो, NH2 ग्रुप अटैच अगर हम कर लेते हैं और साथ जो है वो हमारे पास बेंजीन हो इस तरह से, ठीक है, ये अटैचमेंट हमने बेंजीन की कर ली। तो अब एक तो इसका जो है वो अगर हम देखें सिस्टेमेटिकली नाम, NH2 जो होता है ये प्रेजेंट करता होता है अमाइनो को, तो इसका नेम हो जाएगा अमाइनो। ये NH2 क्या है, अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, और साथ क्या लगी है, बेंजीन, तो इसका जो सिस्टेमेटिकली नेम होगा वो होगा अमाइनो बेंजीन। लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या है, तो इसका कॉमन नेम जो है वो है एनिलीन। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। सेम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अब ये OCH3 ग्रुप साथ अटैच हो और ये जो O है ये आगे जाके किसके साथ अटैच हो, बेंजीन की रिंग के साथ। ये बेंजीन की रिंग है। अब हमें इसके अब हमने नाम रखने हैं। सबसे पहली बात, ये एक ऐसी क्लास है जिसको हम ROR कहते होते हैं और यहाँ पे R जो है वो अराइल है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड है। ये जो पहचान होती है ये होती है ईथर्स की। अब हम अगर देखें तो ये हमारे पास जो CH3 ग्रुप लगा है ये एक कार्बन वाला मिथेन होता है। अगर हम इसको ईथर में, आईयूपैक में ईथर के ले जाएं तो इस इतने कंपाउंड का नेम है मिथॉक्सी। अगर हम आईयूपैकिंग चेक करें ना इसकी ईथर वाले कंपाउंड्स की, तो ये जो ग्रुप इतना है वो हमारे पास है मिथॉक्सी। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर भी इंशाल्लाह मैं जल्दी टॉपिक अपलोड करने वाला हूं।
तो अब वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। फिलहाल आपने इतना ज़हन में रखना है कि O और ये CH3 इस पूरे ग्रुप का नाम है मिथॉक्सी, साथ क्या लगा है बेंजीन, तो नाम क्या बन गया इसका मिथॉक्सी बेंजीन। ये इसका है कॉमन सिस्टेमेटिकली नेम। अब लेकिन अगर आप जाते हैं इसके कॉमन नेम में तो वो इसका जो कॉमन नेम है वो है एनिसोल। इट इज कॉमन नेम एंड इट इज सिस्टेमेटिकली नेम। तो एक पहला रूल तो हमारे पास ये आ गया कि हमने किस तरीके से बेंजीन के जो है वो नेम रखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसी तरीके से आगे मजीद इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हैं, फर्ज करें पीछे हमने सारे पढ़े हैं वो सिंगली मॉलिक्यूल्स है, सिंगल बॉन्ड वाले थे। अगर हमारे पास कोई ऐसा आ जाए बॉन्ड जिसमें डबल बॉन्ड भी हो साथ और इसके साथ जो है वो क्या लगा हो बेंजीन की रिंग भी लगी हो, जैसे कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल आ गया। अब सबसे पहले हमने देखना है कि इस इतने का नाम क्या है, ठीक है। अब इस इतने का नाम अगर हम देखते हैं तो ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, इथीन है। लेकिन जब इथीन में से आप एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं इसको हम इथाइलिन कहते हैं। ये बेसिकली इधर से आया, देखे ना कि H2C डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथीन। अब इस इथीन में से आपने एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर दिया तो बाकी कंपाउंड बच गया H डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम जो है वो हो गया इथाइलीन। तो इथाइलीन लगा है साथ, साथ है बेंजीन, तो क्या नाम इसका बन जाएगा, ठीक है, इथाइलीन बेंजीन बनता है। अब एक टर्म आपने और जहन में रखनी है, देखे बेंजीन का फार्मूला आता है C6H6, लेकिन अगर आप बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं बाकी बचता है C6H5, तो इस कंपाउंड को आपने क्या देना है कि ये है फिनाइल, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप है। अब इसको आप क्या पढ़ सकते हैं, इथाइलीन बेंजीन भी पढ़ सकते हैं, इथाइलीन बेंजीन नंबर एक। नंबर दो, अभी मैंने बता दिया कि अगर हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड है वो क्या कहलाता है, फिनाइल कहलाता है, ठीक है। तो अब हम अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि अगर हमने यहां पर बेंजीन पे कोई भी कहीं भी हमने कोई नया ग्रुप अटैच करना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो बाकी देखे क्या बचता है, 1 2 3 4 5 6 बचते हैं और हाइड्रोजन 1 2 3 4 और 5 हाइड्रोजन बचते हैं 5। तो इस कंपाउंड का क्या नेम अभी मैंने बताया कि वो होता है फिनाइल। तो दूसरा इसका जो नाम आप रखेंगे, ये फिनाइल साथ लगा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको कहेंगे फिनाइल इथाइलीन, एक इसका नेम ये बनता है, ठीक है। और ये दोनों हैं सिस्टेमेटिकली नेम, ठीक है, कि दोनों हमने जो है वो एक नोमेनक्लेचर के असूल के मुताबिक किए हैं। लेकिन इसके अलावा एक इसका कॉमन नेम भी है जिसको हम पढ़ते होते हैं स्टायरीन। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड है ये स्टायरीन है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, देखें। अब एक यहां पे मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि फर्ज करो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2 और CH3, ठीक है। इसका जो नेम है वो हम जानते हैं कि इसका नेम है प्रोपेन। ये अल्केन की क्लास है और इसका नाम क्या है, प्रोपेन। अब अगर हम इसका यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और यहां से या यहां से, अगर तो हम इन लास्ट दो वाले कार्बन एटम से एक या इधर से या फिर इधर से, दोनों में से किसी एक से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा उसको आप कहेंगे एन प्रोपाइल, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बन जाता है कि जब आप अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो हमारे पास जो ग्रुप बनता है वो बनता है अल्काइल ग्रुप। इसी तरह से लेकिन अगर आप इस सेंटर वाले से निकालते हो तो फिर क्या कंडीशन बनती है, देखें इसमें से अगर हमने एक हाइड्रोजन निकाल देना है तो हमारे पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा दैट इज CH3 और यहां से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया है। तो अब इसका जो नेम है वो होगा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो
अब अगर इस आइसोप्रोपाइल के साथ फर्ज करें ये हमारे पास जो है वो CH3CH और ये CH3 ये है हमारे पास, और हमने इसके साथ बेंजीन लगा दी, ये हमारे पास बेंजीन अटैच हो गए। अब इस इतने का नेम अभी मैंने बताया क्या है, नाम आइसोप्रोपाइल, और एंड पे आप क्या लफ्ज का इजाफा कर देंगे, बेंजीन। नंबर एक नाम इसका आप ये रख सकते हैं। सेकंड नेम देखें, क्योंकि हमने बेंजीन में से भी एक हाइड्रोजन निकाला है, तो जब बेंजीन में से हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या बनता है, फिनाइल। तो आप इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, वो आप दे सकते हैं फिनाइल आइसोप्रोपाइल, या ऐसे आइसोप्रोपाइल फिनाइल, इस तरीके से भी आप इसको नाम दे सकते हैं। थर्ड, इसका एक कॉमन नेम भी है जिसको हम जो है उस कॉमन नेम को हम जानते होते हैं क्यूमीन के नाम से, CUMENE, ये इसका जो है कॉमन नेम है क्यूमीन। ठीक है, तो ये इसके जो है वो 3 नाम है। अब आप देख रहे हैं कि बेंजीन की जो भी हम रिंग लेते हैं उसके बहुत सारे नाम जो है वो निकल रहे हैं। अब अगर हमारे पास फर्ज करो ये वाला ग्रुप लगा हो CHO और साथ लगा हो बेंजीन, तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। लेकिन अगर यहां पे आप लगा देते हैं COOH तो इसका नेम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक और इजाफा कर दें SO3H और यहां पे हमारे पास जो है वो लगी हो बेंजीन, ये बेंजीन है, तो अब इसका नाम जो होगा वो होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये नेम बन जाएगा इसका। तो यूं जो है हम नोमेनक्लेचर जो है बेंजीन की यहाँ पे हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही अभी पढ़ रहे हैं। तो अभी हम एक और आगे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें इस तरीके की कंडीशन आ जाए कि ये जो कार्बन एटम है CH3 लगा हो और साथ इसके इस तरीके से जो है वो बेंजीन लगा हो, CH लगा हो, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड लगा हो। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है इसको हमने क्या कहना है, और अब हमारे पास जो बेंजीन है इसके हिसाब से हम क्या नाम रख सकते हैं। अब ये जो इतना है इसका नेम जो होता है वो होता है एस्टाइलिन, या एस्टिलीन भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारे पास कि ये है एस्टाइलिन या एस्टिलीन, और ये वाला देखें कि हमने यहां से एक हाइड्रोजन निकाला हुआ है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फिनाइल। ठीक है, क्योंकि बेंजीन से जब हमने एक हाइड्रोजन निकाल देना है तो उसको हमने क्या कह देना है, फिनाइल। तो अब ये फिनाइल और साथ कौन सा ग्रुप लगा था, एस्टाइलिन, तो इसका नेम जो होगा फिनाइल एस्टिलीन भी पढ़ सकते हैं या एस्टाइलिन भी पढ़ा जाता है, मुख्तलिफ किस्म की प्रोनाउंसिएशन है। तो इसका नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिनाइल एस्टिलीन। सेम एज अगर हम कोई और ग्रुप अटैच कर रहे हैं, जैसा कि अब हमारे पास एक ग्रुप हो CH2 और OH, और यहां पे हमारे साथ क्या जो हमारे पास जो मालिक्यूल उसके साथ क्या अटैच हुई हो, बेंजीन की रिंग, ये बेंजीन की रिंग अटैच हो गई। अब हमने इसको नाम देना है। अब यहां पे हमने देखना है कि हमारा जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है कि फंक्शनल ग्रुप आ गया यहां पे हमारे पास OH। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको नहीं बल्कि इसकी तरफ आ जाना है, और जिसके साथ ये लगा है उस कार्बन को आपने देना है नाम 1 का, और उससे आगे वाले को नाम आपने क्या दे देना है, 2 का। अब ये नाम दे दिया। अब इसी तरीके से अगर आप फेमिलर हैं ये वाले कंपाउंड के नेम से CH3 CH2 और OH, इसका नाम है एथानोल, एथानोल।
अब यहां से हमने एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे ना देखें तो ये सेम है, CH2 है ये वाला, ठीक है, तो ये सेम है। तो यहां से एक हमने हाइड्रोजन निकाला है और उसकी जगह आपने क्या लगा दिया, बेंजीन। तो अब इसका जो नाम क्या बनेगा, वो इसका नाम बन जाएगा, ये इतना तो हो गया फिनाइल ग्रुप, क्योंकि जब हमने एक हाइड्रोजन निकाल देना है बेंजीन से तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा हमारे पास वो होगा हमारा फिनाइल। तो इसका नाम है फिनाइल, ठीक है। आगे क्या लगा हुआ है ग्रुप, अगर आप देखते हैं तो एथानोल लगा हुआ है, तो इसका नेम हो जाएगा फिनाइल एथानोल। इस तरीके से जो है ना इसका नाम बनेगा। सेम एज इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, सपोज ये वाला, कि हम ये रही हमारे पास बेंजीन रही, ये बेंजीन है हमारी, और इसके साथ हम लगा लेते हैं चले ये CH2 CHO। अब ये हमने एक और फंक्शनल ग्रुप ले लिया, ये CHO होता है एल्डिहाइड का। तो सबसे पहले देखें कि इतने कंपाउंड का क्या नाम है, 1 2 और 3, 3 कार्बन वाली प्रोपेन होती है, और जब ये एल्डिहाइड साथ लग जाता है तो इसका नाम बन जाता है प्रोपानल, प्रोपानल, ठीक है। और ये साथ क्या लगा है हमारे पास, इतना ग्रुप फिनाइल है। तो अब इसका नाम क्या बन गया, फिनाइल, आगे क्या लगा हुआ है, प्रोपानल, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल प्रोपानल। तो ये इस तरीके से मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को नेम इस तरीके से भी हम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आगे जो है वो बेंजीन का एक और अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या बनता है। जैसा कि अब हमारे पास पीछे हमने एक एग्जांपल पढ़ी है कि ये वाला जो कंपाउंड होता है CH3, ये रहा, इसका नाम है टोल्यून। अब अगर हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालते थे तो वो बनता था हमारे पास फिनाइल, लेकिन अगर आप इस एक टोल्यून से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, यानी कि ये हो जाए हमारे पास CH2, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, उसकी जगह लाइन लगाएं, और ये हो गया हमारे पास। अब इस इतने का जो नेम है वो होता है बेंजल। अगर आपने टोल्यून से एक हाइड्रोजन, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इसका क्या नाम बन गया, बेंजल बन गया। तो अब हमारे पास एक अदर फॉर्म आ गई कि हम किस तरीके से और जो है वो नाम दे सकते हैं। तो देखें कि अगर हमारे पास यहां पे CH2 और ये इतना, इसको आपने क्या कहना है, बेंजल या बेंजाइल, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेंजीन है। अब यहां पे अगर मैं लगा दूं Cl, क्लोरीन, तो पहले देखिए इतने क्या नाम है, इतने का नेम जो है वो है बेंजल, तो ये हो गया बेंजल। आगे क्या लगा है, Cl, Cl का क्या कहलाता है, ये Cl होता है क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया बेंजल क्लोराइड। इसी तरीके से अगर ब्रोमीन लगा हो तो बन जाएगा ब्रोमाइड, आयोडीन लगा हो तो बन जाएगा आयोडाइड। और इसको बेंजल को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए इतना, क्योंकि यहां पर ये जो ग्रुप अटैच है ना CH2 भी, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल कर ही है ना, तो इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं PHCH2। ये भी बेंजल को प्रेजेंट करने का एक तरीका है, क्योंकि ये फिनाइल है, क्योंकि इतना ग्रुप तो फिनाइल ही है, और आगे हमारे पास CH2 है। तो अब इसका नाम जो हो जाएगा, ये बेंजल को हम इस तरीके से, यानी कि बेंजल कंपाउंड को हम इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये तो होगी हमारे पास जो नोमेनक्लेचर है मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑफ, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट जो है उसमें अब हम पढ़ेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की नोमेनक्लेचर और पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की नोमेनक्लेचर। तो इससे अगले वाला लेक्चर जो है वो जरूर देखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि इस नॉलेज से जो है वो और भी लोग फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।